Hello everyone. Now we will start with our next fungi, that is Basidiomycetes, जिसको हम क्लब फंगाई के नाम से भी जानते हैं। इसको क्लब फंगाई भी कहा जाता है क्योंकि ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लब फंगाई के जो मेंबर्स होते हैं ये सेप्रोफाइट भी होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक फॉर्म में भी मिलते हैं, हमें पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं। कोई भी सोयल के ऊपर कोई ग्रोन प्लांट का जो पीस पड़ा हुआ हो, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्री स्टम्प हो, या फिर लिविंग प्लांट की बॉडी पे भी ये ग्रो करता है। ठीक है, तो हमें सेप्रोफाइट भी मिलते हैं इसके अंदर जो डेड डिकिंग मैटर पे भी फीड करते हैं, प्लस हमें पैरासिटिक फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है फंगाई। ठीक है, तो अब बात आती है इसके माइसीलियम की। इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह के, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझना होगा आपको। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर सेप्टेट और ब्रांच्ड कंडीशन हमें इनके अंदर मिलती है। इनके अंदर जो कैसा मिलता है माइसीलियम में, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेप्टा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी शेप जो होती है काफ़ी पिक्युलर टाइप की होती है। ठीक है, जैसे ये इसका क्या है, एक माइसीलियम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेप्टा, नॉर्मल सेप्टा तो इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन इसका सेप्टा किस तरह से होता है, इसका सेप्टा के अंदर एक डिफरेंट टाइप की बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, वो बाउंड्री किस तरह की होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेता है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है सेप्टा के अंदर। इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इसके सेप्टा। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। एक और सेल बना देते हैं हम इसकी, ताकि और क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे इसके, नहीं कर देते हैं इस तरह से, और सेप्टा की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पिक्युलर टाइप की बाउंड्री बनती है इसको पैरेंटोथोसोम बाउंड्री कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेंथोसोम बाउंड्री। ठीक है, पैरेंथोसोम बाउंड्री कहते हैं, और इस तरह की पिक्युलर बाउंड्री की वजह से ये बार शेप्ड बनते हैं। इसके अंदर जो सेप्टा बनते हैं वो बार शेप के बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, डोलीपोर सेप्टम ये इस फंगाई का पिक्युलियर कैरेक्टर है, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स के अंदर हमें डोलीपोर सेप्टम नज़र आते हैं। ठीक है, जो सेप्टा होंगे उनके अंदर पिक्युलियर शेप बनी होती है। और इसके बाद क्या होता है, और भी इसके अंदर कनेक्शन है, वो क्या है, जो इसकी दो नेबरिंग सेल हैं, एक सेल ये भाई 1, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, भाई 4 नेबरिंग सेल हैं। ये एक हाइफे में बहुत सारी सेल है ना। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे, ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाते हैं, इसके अंदर भी बन जाएंगे। ठीक है, ट्यूबुलर कनेक्शन ये इसके साथ भी बना लेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, नेबरिंग सेल के साथ, दो नेबरिंग जो सेल हैं उनके साथ क्या करता है, ये ट्यूबुलर कनेक्शन बना लेती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, डोलीपोर सेप्टम से ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज, यहाँ से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियाई का एक्सचेंज यहाँ से नहीं होता है। न्यूक्लियाई के एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, इसमें ये क्लैंप कनेक्शन होते हैं। ये जो क्लैंप कनेक्शन है इनसे क्या होता है, न्यूक्लियाई का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पे डाइकैरियोन, मान लो एक सेल के अंदर डाइकैरियोन की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेकंड सेल में भी माइग्रेट करेगा, इसमें कैरियोगेमी होगी। ठीक है,
ये भी जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा, डाइकैरियोन यहाँ भी बनेगा, ठीक है, और ट्यूबुलर क्लैम्प कनेक्शन की वजह से ये इसमें भी पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, मतलब एक कंप्लीट पूरा हाइफा जो है एक डाइकैरियोन बनता है, एक जो है एक सेल एक साथ फ्यूज़ करती हैं, 2 डिफरेंट सेल फ्यूज़ करेंगी, डाइकैरियोन एक बनेगा, लेकिन जो पूरा हाइफा है, कंप्लीट हाइफा है, उसकी सभी सेल्स में क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, डाइकैरियोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्लैम्प कनेक्शन का यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, क्लैम्प कनेक्शन का फंक्शन हो गया मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मोनोकैरियोटिक किस में बदल गया, डाइकैरियोटिक माइसीलियम में इसकी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो फंगाई है इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, सेप्टेट ब्रांच्ड होगा, सेप्टा में डोलीपोर सेप्टम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 नेबरिंग सेल के बीच में क्लैम्प कनेक्शन होता है। क्लैम्प कनेक्शन किस लिए होता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम इसके। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जनरली अब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होगा, इसके अंदर सोमेटोगेमी से होगा और स्पर्मेटाइजेशन से होगा, सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। सोमेटोगेमी सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन से इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सोमेटोगेमी अगेन यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होता है, 2 सिंपल हाइफा आएंगे और हाइफा एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे इनके एपिकल एंड, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, 2 हाइफा आए, ठीक है। वैसे डोलीपोर सेप्टम है, हम बना सकते हैं, लेकिन हम अपने कन्वेंट्स के लिए बना नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी है तो ये डोलीपोर सेप्टम ही, इस तरीके से सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन अपने कन्वेंट्स के लिए बार बार नहीं बनाना पड़ते, इसलिए मैं सिंपल बना रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज प्रेजेंट डोलीपोर सेप्टम ही होंगे, ठीक है। प्लाज्मोगेमी होगी, फर्स्ट क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। 2 सेल ने क्या किया, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ किया, ठीक है। प्लाज्मोगेमी हो गई, डाइकैरियोन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो डाइकैरियोटिक सेल है ये एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगी, एक क्लब शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर लेगा, इस तरीके से क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब ये जो डाइकैरियोन है, ठीक है, क्लैम्प कनेक्शन प्रेजेंट है हर एक सेल के अंदर, ठीक है। अब भाई इनके पास क्लैम्प कनेक्शन है ना, इस तरीके से सभी सेल के पास है, ठीक है। तो सारी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी सेल कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको क्लब स्ट्रक्चर को हम बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले क्लैम्प कनेक्शन को ही समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या था, यहाँ पे हाइफा है, ठीक है, एक डाइकैरियोन बना है, बाकी सब क्या है, सिंगल है, मोनोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्लैम्प कनेक्शन की वजह से क्या हुआ, सभी सेल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डाइकैरियोन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये जितनी भी सेल डाइकैरियोटिक हैं, इस कंप्लीट जो एक हाइफा है उसकी सभी सेल कन्वर्ट हो जाती हैं डाइकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब ये सारी सेल क्या करेंगी, क्लब से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से क्लब शेप स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, इस क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर पहुँच जाते हैं, जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिडियम, बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम कहेंगे हम इसको। ओके, बेसिडियम की फॉर्मेशन कर लेता है ये, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या हुआ, जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट के बनने बाद क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस होगी तो ये क्या करेगा बेटा, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेगा। 4 स्पोर इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इससे बेसिडियो स्पोर ये रिलीज हो जाएंगे, जैसे ही मैच्योर होंगे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है कि बेसिडियोमाइसीट्स में और एस्कोमाइसीट्स में दोनों सिमिलर तरीके से क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, दोनों में डिफरेंस यहाँ आता है कि जो एस्कस है उसके जो स्पोर्स हैं वो एंडोजिनसली फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। उसका अगर आपको उसके स्ट्रक्चर याद है तो उसके अंदर किस तरीके से हो रहा था, ये इस तरीके से उसके अंदर मियोस्पोर बन रहे थे, 8 बन रहे थे फिर उसके बाद, ठीक है। तो एंडोजिनसली फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो एक्जोजिनसली फॉर्म होते हैं। आउटर स्ट्रक्चर बनती है, आउटर बनती है, यहाँ पे बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और उससे स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये डिफरेंस है एस्कोस्पोर्स के अंदर और बेसिडियोमाइस्पोर्स के अंदर। जो बेसिडियोमाइस्पोर हैं ये बहुत ही फास्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और स्पर्मेटाइजेशन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटाइजेशन हमें इसके अंदर मिलती है पक्सीनिया के अंदर, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन से हमें किसके अंदर मिलेगा, पक्सीनिया के अंदर। पक्सीनिया जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंगाई होती है, इसको हम रस्ट फंगाई भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रस्ट फंगाई, ठीक है। और रस्ट फंगाई के अंदर ध्यान देने लायक बात ये होती है कि इसके अंदर डोलीपोर सेप्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर डोलीपोर सेप्टम नहीं होते। क्लैंप कनेक्शन होंगे, क्लैंप कनेक्शन प्रेजेंट होंगे, लेकिन डोलीपोर सेप्टम इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। डोलीपोर सेप्टम इज एब्सेंट, ठीक है। डोलीपोर सेप्टम इसके अंदर नहीं मिलते हैं। इसकी काफ़ी सारी स्ट्रेन्स मिलती हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनीज हमें मिलती है, ठीक है। पक्सीनिया रेकोडिनीटा मिलती हैं हमें, ठीक है। और पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस भी मिलती हैं। देखिए ये सभी फॉर्म हैं, जितनी भी स्ट्रेन है ये सब वीट को इन्फेक्ट करती है, वीट में डिजीज़ काज करती है, रस्ट डिजीज़, ब्लैक कलर की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पक्सीनिया है डाइजेनेटिक होस्ट शो करती है। डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं, इसके 2 होस्ट होते हैं, ठीक है, वीट और बारबेरी, ठीक है। प्राइमरी होस्ट होता है इसका वीट और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका बारबेरी, ओके। और इसके अलावा इसके अंदर आती है स्मट फंगाई भी आती है, पफ बोल, ब्रैकेट फंगाई भी आएंगी, ठीक है। ब्रैकेट फंगाई भी इसी का एग्जाम्पल है। पफ बोल्स इसका हाँ जी, तो पफ बोल भी इसका एग्जाम्पल है, पफ बोल्स, ओके। और मशरूम फंगाई, बेसिडियोकार्प मशरूम फंगाई, एगेरिकस जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, एगेरिकस। मशरूम फंगाई कहते हैं हम इसको, ये एडिबल फंगाई है, ठीक है। इसके अलावा यूस्टिलागो भी इसी का एग्जाम्पल है, यूस्टिलागो। एगेरिकस को हम गिल फंगाई भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गिल फंगाई, ठीक है। गिल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना इसके अंदर, ये इस तरीके से होती है कि स्टाक होता है इसका, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी इस तरह प्लेन लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको हम गिल फंगाई भी कहते हैं, ठीक है। यूस्टिलागो जो है स्मट फंगाई कहते हैं हम इसको, दैट इज कॉल्ड स्मट फंगाई। स्मट फंगाई के अंदर भी डोलीपोर नहीं मिलते हमें, डोलीपोर सेप्टम एब्सेंट, डोलीपोर सेप्टम एब्सेंट, ठीक है। ये इसके अंदर भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा बर्ड नेस्ट फंगाई भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन आपका बच जाता है फंगाई का, ड्यूटेरोफंगाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोफंगाई। ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम फंगाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको फंगाई इम्परफेक्टी? इनकी शेप तो माइसीलियम जो है वो सेपरेट होगा, ठीक है, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या तो वो होती ही नहीं है, या तो वो अब्सेंट होती है, या फिर अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया से होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? रिप्रोडक्शन होती है कोनिडिया से। कोनिडिया एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और हैबिटेट के ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकती हैं और पैरासिटिक भी हो सकती हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड डिकेइंग मैटर पे भी फीड करती हैं, प्लस ये पैरासाइट भी होती हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो जैसे लीटर पे भी ग्रो करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसकी अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, काज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा कोलेटो ट्राइकम फेल्केटम भी इसका एग्जाम्पल है। कोलेटो ट्राइकम फेल्केटम जो रेड रोट ऑफ शुगर कीन को काज करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ठीक है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे जो है ये लीफ स्पॉट ऑफ राइस को काज करता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1945 में ये बंगाल के फेमाइन का एक मोस्ट कॉमन रीजन था। बंगाल के अंदर जो मोस्टली लोग फीड करते हैं वो राइस पे फीड करते हैं, ठीक है। तो राइस की पूरी क्रॉप के डिस्ट्रक्शन की वजह था ये फंगस, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ठीक है। फेमाइन ऑफ बंगाल का रीजन था इन 1945 के अंदर, ठीक है। बाकी एनिमल के अंदर भी पैरासाइट फॉर्म में हमें इसकी मिलती है, जैसे ट्राइकोफाइटन और माइकोस्पोरम। ट्राइकोफाइटो एंड माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये रिंग वॉर्म डिजीज़ प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। ट्राइकोफाइटिन या टीनिया पीडस जो है एथलेटिक फूड डिजीज़ को काज करता है, ठीक है। तो एनिमल्स के ऊपर ये पैरासिटिक फॉर्म है इसकी, ठीक है। आई थिंक फंगाई इज़ डन, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट किंगडम से शुरू करेंगे, ओके। वी विल स्टार्ट विद प्लांट किंगडम अगेन, ओके। थैंक यू वेरी मच।